आज की वीडियो में हम मिथ बस्टिंग करने वाले हैं और पहला मिथ यही है, जो हम पानी ऐसे पीते हैं, क्या पानी को उल्टा लटक के पिया जा सकता है? तो इस पर उल्टा लटकना है पहले। ये देखो मैं उल्टा लटका हुआ हूं और ये पिया गया पानी। गया अंदर, एक बार और। तो उल्टे लटक के पानी पिया जा सकता है। अब उल्टे लटक के पानी में क्यों पी पाया? क्योंकि अंदर हमारी जो पाइप है वो ऐसा नहीं है कि पानी डाला और ग्रेविटी से नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता। अंदर जो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ऐसे वेव में जाता है तब पानी अंदर जाता है। जो पाइप है ना वो ऐसे बिच बिच के नीचे पानी को लेके जाता है। तो पहला मिथ बस्टेड। अब अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। अगर धागा लगा के पेपर कप में लगा दे तो इससे टेलीफोन बन जाता है, ये सच है या नहीं? इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, हमने 2 पेपर कप लिए और यहाँ पे एक धागा बांध दिया। देखो अंदर गांठ लगा दी और धागा बांध दिया। एक एंड ये पकड़ेगा और एक एंड मैंने पकड़ लिया। और अब देखते हैं इससे बात हो पाती है नहीं। पूरा स्ट्रेच हो गया। अब देखते हैं आवाज आती है ना आती। लंबू कुछ बोल, पापा बोल दो। ओ कितनी क्लियर आवाज आ रही है, इसे को सुनो। आ रही है आवाज? बोल। तो ये सच में काम कर रहा है। मैं बोल के देखता हूं, सुनियो। ये देख, एक बार उससे हटा। देखो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज देखना भी सुनाई दे रही क्या? आवाज आ रही है। और अभी देखो पेपर कप से दूर हो गया, सेम लाइन बोल रहा हूं। हेलो हेलो। कोई आवाज नहीं आ रही ना, तो ये चीज सच में काम करती है। बट पेपर कप अभी छोटे हैं। ये देखो धागा जो था इतना है, अगर इसको लंबा कर दे तो क्या आवाज आएगी? अब की बार जो रस्सी है ना बहुत लंबी कर दी, देखो कितना लंबा कर दिया। और अब देखते कुछ आवाज आती नहीं आती। देख सुन पहले। जो भी मैं बोल रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, पहले मुझे ये बता दे, तेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, दिख रही है? थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो गई। पहले जितनी क्लियर आ रही थी ना इतनी क्लियर नहीं आ रही। यार आवाज आ तो रही है बट एकदम क्लियर नहीं है, थोड़ी सी ऐसी खराब सी हो रही है। अब यहाँ पे ये मिथ आधा बस्टेड है और आधा कंफर्म्ड है। छोटा धागा होगा तो क्लियर आएगी, लंबा हो जाएगा तो आवाज डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला मिथ इस स्केल से जुड़ा हुआ। अब स्केल को मैं ऐसे रख के अगर यहाँ पे उंगली मार दूं, ये देखो स्केल नीचे गिर गया। बट अब अगर इस स्केल के ऊपर मैं पेपर रख दूं, देखो यहाँ पे स्केल आया और ये पेपर मैंने रख दिया, और अब देखो अब नहीं गिरा। दोबारा मार दो, अब भी नहीं गिरा। ये देखो बिल्कुल मारते जाओ स्केल पीछे आ जाएगा तब जाके गिरेगा। बट अब गिरा क्यों नहीं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। सरफेस टेंशन कुछ होता है, वहां का कमेंट करके मुझे बता देना क्या होता है। अगला मिथ पता है क्या है? अगर पानी के ऊपर काली मिर्च डाल दें, ये देखो ये मैंने काली मिर्च डाल दी यहाँ पे, ये पानी के ऊपर अगर काली मिर्च डाल देते हैं और ऐसे उंगली करने से कुछ नहीं होता। ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा ना, सब बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। बट अगर मैं शैम्पू की उंगली कर दूं, तो यहाँ पे मैं शैम्पू ले रहा हूँ, देखो ये मैंने शैम्पू ले लिया। यहाँ पे शैम्पू से मतलब नहीं, साबुन आना चाहिए बस, कैसा भी साबुन हो। देखो साबुन आ गया और अब देखना मैजिक, देखो सब कुछ दूर चला गया। फिर से करते हैं, ये देखो। अबे एक बार ही होता है क्या? तो ये एक बार ही काम करता है, मतलब सारी की सारी काली मिर्च दूर चली गई। तो ये काम करता है। अब ये किस पे काम करता है इसका एक वर्ड बताता हूं, आप मुझे बाकी चीजें बताना। सरफेस टेंशन। अब जो अगला मिथ है वो अंडों से रिलेटेड है। अगर 2 अंडे ले और आपस में मारे तो सिर्फ एक अंडा टूटता है, और मुझे लगता है कि दोनों अंडे टूट जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? मारे दोनों, ये देखो ये रे, एक ही अंडा टूटा है, एक अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। ये देखो पूरा का पूरा साबुत है। दोबारा ट्राई करके देखते हैं। अब की बार हमने ऐसे करा था और इस बार हम ऐसे करते हैं। ये देखो टिप से, ये देखो अभी भी राइट वाला अंडा टूटा है। तो अगर मैं इस वाले को राइट हैंड में ले लूं तो क्या होगा? अब भी ये वाला टूट रहा है। तो ये अंडा ज्यादा मजबूत है क्या? अब की बार अंडों को तेज से मारते हैं। अभी भी एक टूटा, देखो कितनी तेज मारा मैंने, बट अभी भी एक अंडा टूटा है। ये दूसरे अंडे के छिलके हैं, ये अभी भी बच गया। तो सच में ये मिथ कंफर्म है। केले के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक पी जाए तो डेथ हो सकती है। आज इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखो कौन सा केला ले लिया जाए। ये देखता है, ये केला पहले से खराब लग रहा है, देखते क्या खराब करेगा ये। तो ये आया केला और ये भाई खोल दी कोल्ड ड्रिंक। अब देखते हैं।
तो ये थोड़ा सा कंफर्म है, बहुत खराब आ जाता है, मुंह में बहुत गैस बनती है। केला और कोल्ड मत मिलाना। अगला मिथ भी केले से रिलेटेड है, और चलते हुए अगर हमारे केले के छिलके में पैर आ जाए तो हम फिसल सकते हैं। इसको ट्राई करते हैं। ये देखो सारे छिलके आ गए। कुछ नहीं हुआ। नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो केले के छिलके पे पैर आने से यहीं नहीं गिरेंगे, रोड पे तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे, शायद चिकने फ्लोर पे, टाइल पे, मार्बल पे गिर सकते हैं। तो मिथ बस्टेड। अगला मिथ पता है क्या कहता है? अगर हाइलाइटर से हमने कुछ मार्क कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया और यहाँ पे बहुत सारी चीज मार्क है, अगर हमें इसे मिटाना है तो हम क्या कर सकते हैं? नींबू की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेमन लिया और इसका एक स्लाइस कट करना है। ये देखो नींबू की एक स्लाइस कट की। अब जो लेमन जूस होगा, ये देखो लेमन जूस यहाँ पे डाला और उस लेमन जूस से, अरे ये तो सच में काम करता है। ये देखो हट गया, इधर से भी हट गया। ये देखो सब कुछ साफ हो गया। तो ये वाला मिथ सच में काम करता है, कंफर्म्ड। अगला मिथ आता है गुब्बारे और मौसमी से। मौसमी या संतरा कुछ भी ले सकते हैं, इनके छिलके से जो रस निकलता है ना, उससे गुब्बारा फूट सकता है। सच में ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इसका छिलका निकाल रहा हूं। ये देखो ये मौसमी है यहाँ पे, और इसका छिलका निकालते हैं। एक कट ये लगाया और एक कट लगा लेते हैं ऐसे। ये लग गया, इसका छिलका आ जाना चाहिए। ये देखो ये छिलका आ गया। अब इस छिलके को अगर मैं स्क्वीज करता हूं तो देखो यहां पे रस निकलेगा। ध्यान से देखना, देखा? इस रस से गुब्बारा फूट सकता है। ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पे गुब्बारे भी आ गए और छिलका भी आ गया। अब ट्राई करके देखते हैं। ये रहा छिलका। अरे फट गया, सच में फट रहा है। ये देखो तो फट जा, फट गया। तो ये चीज सच में काम करती है, कंफर्म। अगला मिथ जो है उसमें क्या बोलते हैं कि अगर एक ग्लास को पानी से भर लो और नीचे नैपकिन लगा दे तो पानी बिगड़ता नहीं है। इसको अगर ट्राई करेंगे तो यहाँ पे ये देखो मैंने पानी भर लिया। ये देखो ये मैंने ऊपर तक पानी भर लिया और ये एक नैपकिन लिया, इधर लगा दिया। ये नैपकिन इधर लग गया। देखो नैपकिन और कुछ नहीं है। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, बिगड़ गया। मिथ बस्टेड। अगला मिथ हमारा नारियल से रिलेटेड है। लोग कहते हैं कि अगर नारियल को हम ऐसे हाथ में लेके चले और चलते चलते अगर सरफेस के नीचे पानी होगा तो नारियल ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा, और ये सच में होता ही नहीं होता। देखते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी पानी नहीं है। ये देखो नारियल मैंने ऐसे लिटा दिया। ये देखो ये लेट गया नारियल। अब चलते लेके, ये देखो जहाँ पानी मिलेगा वहाँ पे नारियल खड़ा हो जाना चाहिए। अरे हो रहा है। ये देखो इधर नारियल खड़ा है, इधर लेट गया, इधर खड़ा हो गया, और आगे चलते हैं। ये देखो लेट गया। तो यहाँ पे पानी है, बिल्कुल सूखी मिट्टी है, कोई पानी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इधर देखो, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे नीचे पानी पक्का होगा। देखो नारियल अभी लेटा हुआ है और इसके ऊपर आते आते ये देखो खड़ा हो गया। पीछे ले जाते हैं, लेट गया, इसके पास ले जाते हैं, खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे सच में नारियल वाली ट्रिक काम करती है। कंफर्म नॉट कंफर्म, मैं बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। और इस चीज का रीजन पता है लोग क्या कहते हैं? कि नारियल के अंदर पानी है। ये देखो इसके अंदर पानी है और धरती के नीचे पानी है। ये दोनों पानी आपस में मिलते, कोई रिएक्शन होता है या कुछ ना कुछ साइंस रिलेटेड है। साइंस वाइंस कुछ नहीं है। अब होता क्या है, देखो मैंने इसको हाथ पे रखा, ये देखो हाथ पे रखा है, फ्लैट ही रहेगा, मैं कहीं भी चला जाऊँ। बट हल्का सा अगर मैं हाथ का मूवमेंट ऐसे कर दूँ, ये देखो ये खड़ा हो गया, ये लेट गया, और हाथ हल्का सा टिल्ट करना है। हाथ की पोजीशन हल्की हल्की यूं भी कर रहा हूँ ना मैं, तो नारियल की पोजीशन पे फर्क पड़ता है। ये देखो नारियल लेटा हुआ है, ऐसे कर दिया, खड़ा हो गया। तो कोई भी साइंस का रीजन नहीं है, सारा का सारा हाथ का खेल है। अगला मिथ पता है क्या कहता है? जो टी बैग रहता है अगर हम उसको जला दे तो क्या होता है? वो ऊपर उड़ जाते हैं, उसका प्लेन बन जाता है। ऐसा ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये निकली और इसमें से आएगा टी बैग। ये देखो इसके अंदर से निकला, ये रहा, ये टी बैग आता है और इसको हमें खोल लेना है। इसको खोलने के लिए इसको कट करना पड़ेगा और ये खुल गया। अब देखो ये खुल गया। अब इसकी चाय पत्ती एक तरफ कर देनी है, तो चाय पत्ती सारी की सारी आ गई और ये बच गया टी बैग। अब इस टी बैग में लगानी है आग। कैसे? इसको बिल्कुल सीधा खड़ा करके, ये देखो हो गया खड़ा। अब इसको जलाना है और जलाते ही ऊपर उड़ जाएगा। सच में काम करता है नहीं करता?
1 2 3 4 5 6 7। ओ सच में उड़ गया भाई, ये देखो ये उड़ गया। तो ये चीज भी काम करती है, मिथ कंफर्म। अगला मिथ पता है क्या कहता है, अगर हरी मिर्च के हम बीज निकाल दे तो हमें मिर्ची नहीं लगेगी। इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक मिर्च ले ली मैंने, ये देखो एक ये मिर्च है पूरी, और इसके मैं बीज निकाल देता हूँ। ये देखो मिर्च के टुकड़े हो गए, अब इसके बीज बाहर कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो तोता होता है ना, जिसको तोते को हम हरी मिर्च देते हैं, तोता सिर्फ बीज ही बीज खाता है, वो बाहर का छिलका नहीं खाता। अब देखते हैं क्या होगा। हो बिल्कुल झूठ है भाई, बहुत तेज मिर्च लग रही है, बहुत तेज मिर्च लग रही है। और अगला मिथ इस पे ही है कि जो मिर्च लगती है ना, उसको दूध हटाता है या फिर पानी। तो दूध और पानी दोनों में कर रहा हूँ। एक गिलास में पानी तो रख लिया हमने, एक गिलास में दूध कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये दूध आ गया, और अब पहले पानी पी के देखता हूँ मिर्च हटती है नहीं हटती। पानी पीते हुए तो राहत है, बट पानी का ग्लास हटाते एकदम से फिर से मिर्च लगे। अब दूध से देखते हैं। हाँ भाई ये काम करता है, तो सच में दूध काम करता है, मिथ कंफर्म। अगला मिथ पता है क्या कहता है, अगर हम 2 बुक ले लें और उसके पन्ने ऐसे जोड़ दें, एक पन्ना ऐसे, जैसे मैंने ये ले लिया, एक इधर ले लिया ऐसे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे कर करके पूरे पन्ने जोड़ लें तो बुक आपस में लॉक हो जाएगी। देखो अब ये खुल रही है, बट पूरे पन्ने जोड़ देंगे तो लॉक हो जानी चाहिए। इसको ट्राई करके देखते हैं। तो बुक हमारी इंटरलॉक हो चुकी है। देखो एक के ऊपर एक पन्ना लगा के हमने इसको सेट कर दिया। अब देखते हैं खुलेगी नहीं खुलेगी। पकड़ घुमन, पकड़ी, उधर से पकड़ ली, बिल्कुल लास्ट से, यहाँ से पकड़ी, यहाँ से। अब देखते हैं, ओह लॉक हो गई, सच में लॉक है। ये देखो लॉक है। आ जा भाई, तू भी आ जा, कर ट्राई। पकड़ ली बुक, साइड से पकड़ ले। तो भाई बहुत मुश्किल है, ये पाप कर दिया तूने तो फेल हो जाएगा। अब तो पढ़ाई छूट गई, फेल तुझे बहुत है। अगला मिथ ये है कि हम 4 उंगलियां सीधी मुंह में नहीं डाल सकते। इसको ट्राई करके देखते हैं। गई, देखो यहां तक चली गई, ये रहा निशान। कट ट्राई। ओ भाई ने तो पूरा हाथ ही दे लिया। देखो उंगली मुड़ गई पर, इसकी उंगली मुड़ गई, सीधे ले गई, गई गई, इसके भी गई। करियो भाई ट्राई, नहीं जा रही। ये देखो यहाँ पे ये फेल हो गया, तू ट्राई कर। इसकी भी नहीं जा रही। ये देखो चौथी उंगली अटक गई, चौथी उंगली अटक गई। तो यहाँ पे कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखो, कर सकते हो। 4 उंगली लेनी और सीधा मुंह डालनी है। अगर कर सकते हो तो कमेंट करके बताना। अगला मिथ पता है क्या कहता है, अगर कोल्ड ड्रिंक में हम दूध को मिला देना तो कोल्ड ड्रिंक का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पकड़ियो, ये देखो मैं कोल्ड ड्रिंक खोलता हूँ। कोल्ड ड्रिंक खोली, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक इस ग्लास में करी, बस इतनी काफी है। और कम कर लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा दूध आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं दूध को डाल दूं तो देखते हैं कलर चेंज होगा नहीं होगा। कोई रिएक्शन तो हो रहा है, बट थोड़ी देर इसको छोड़ के देखते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो इसका ढक्कन लगा दूं। हाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं बन रहा, इसका ढक्कन लगा देते हैं और बाद में देखते क्या होता है। अब काफ़ी देर छोड़ने के बाद भी जो है ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तो कुछ नहीं हुआ, बस कोल्ड कॉफ़ी जैसी कुछ बन गई यहाँ पे। और खोल के देखूं, स्मेल भी बिल्कुल एकदम बेकार आ रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसको टेस्ट करने का। तो ये एकदम खराब मिथ है, बस्टेड। अगला मिथ हमारा ग्लास से रिलेटेड है, और ऐसे वाले ग्लास को लोगों ने ई करके चिल्ला के तोड़ दिया। आज हमें ट्राई करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ट्राई करके देख। एक लंबी बहुत देर तक। तो ये बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है, बस्टेड। अगला मिथ ये कहता है अगर बेसन में हम अपनी उंगली को ऐसे डिप कर लेना,
ये पूरी कोटिंग कर ले और उसके बाद पानी में डाले तो उंगली गीली नहीं होगी। ट्राई करके देखते हैं। ये तो हो गई गीली, काम नहीं करा। एक बार ढंग से लगाते हैं। ये देखो इस वाले हाथ में लगाता हूँ। ये देखो लग गए। अब देखते हैं। बेकार है, बस्टेड। इन बल्ब से रिलेटेड अगला मिथ है। मिथ क्या है? अगर बल्ब को मैं सीधा छोड़ता हूं तो टूट जाएगा, अगर साइड से छोड़ता हूं तो बच जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। ये देखो सीधा ड्रॉप कर रहा हूं, बच गया। साइड से ड्रॉप करता हूं, बच गया। हाइट बढ़ाते हैं। सीधा ड्रॉप, बच गया। तिरछा ड्रॉप, बच गया। और हाइट। ये देखो तिरछा गिरा तो टूट गया, सीधा गिरा तो बच गया। लंबो इधर आ। अब देखो टावर की हाइट से हाथ कर ऊपर। ये देखो कहां चला गया। हम वहां से ड्रॉप करते हैं, सीधा गिर के भी टूट गया। अब की बार तिरछा ड्रॉप करना है। ये देखो ऊपर की हाइट से, तो तिरछा बल बच गया। यहाँ पे सीधा बल फूट गया और तिरछा बल बच गया। अगला मिथ ये है कि मेंटोस से भी ज्यादा इनो खतरनाक है जब कोल्ड ड्रिंक में डाल देते हैं। फाउंटेन इनो ज्यादा अच्छा बनाती है। ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये खुली कोल्ड ड्रिंक, ये देखो पहले एक में डालते हैं मेंटोस, बस इससे ज्यादा जा नहीं पाएंगी। पहले मेंटोस से देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। ये देखो कितना ऊंचा फाउंटेन निकला है। अब इनो से ट्राई करते हैं। एक पैकेट में तो कम आती है, 2 पैकेट डालेंगे तो पेपर पे करके डालूंगा, आराम से डल जाएगी। अब देखते हैं रिएक्शन। रेडी? अबे यार इनो से तो कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे कैसे लिख रहा है वोल्केनो जैसा। ये देखो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। इन दोनों में तो मेंटोस जीत चुकी है, तो ये मिथ बस्टेड है। बट अभी एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार हम करेंगे बेकिंग सोडा से ट्राई। तो यहाँ पे ये खुली कोल्ड ड्रिंक, और अब बेकिंग सोडा देखते हैं क्या करता है। ये देखो ये रहा सोडा, सील्ड है अभी। हमने खोल लिया इसको। पेपर पे ले लूंगा मैं। ये आया पेपर पे। और अब ओ तेरी, ये देखो। अब बताओ मेंटोस से भी तगड़ा उछलाना इसका। पहले धीरे 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 धीरे, फिर प्रेशर बन के ऊपर तक चला गया। और अब बाद में जितनी कोल्ड ड्रिंक बचेगी उससे हमें पता चल जाएगा सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का फाउंटेन किससे बना है। और ये देखो इसमें कोल्ड ड्रिंक मुझे कम लग रही है। सबसे उधर जो है मेंटोस का है, और यह बीच में जो है ये इनो का है। इनो का तो सबसे खराब है, मुझे लग रहा है मेंटोस का और इसका बराबर है। देखें एक बार ट्राई करके। ये देखो मेंटोस से भाई बेकिंग सोडा जीत गया। तो मिथ ऐसे बस्ट नहीं हुआ, तो भाई सोडा ने मिथ बस्ट कर दिया कि यहाँ पे इनो नहीं, बट बेकिंग सोडा ज्यादा पावरफुल है।